जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका भी तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम उसी चीज़ का तिरस्कार कर सकते हैं या नकार सकते हैं जिसका कोई अस्तित्व है। हम उस चीज़ को कभी नहीं नकार सकते, ना ही उसका तिरस्कार कर सकते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। संसार में हम देखते हैं कई सारे लोग कहते हैं ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब ईश्वर का अस्तित्व है तभी तो वो लोग उस अस्तित्व को नकार सकते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, अगर हमें कोई भोजन पसंद नहीं है तो वह हम उसका तिरस्कार करते हैं, हम उसे नहीं खाते, हम उसको नकारते हैं क्योंकि वह हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि दूसरे लोग उसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसे में जब हम हमारे विश्वास की बात करते हैं तो 3 प्रकार के लोग हम पाते हैं। पहले, जो ईश्वर को जानते हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। दूसरा, जो ईश्वर को जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। और तीसरे, जो ईश्वर को ना जानते हैं ना ही उस पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, तो कौन सी श्रेणी में वे आएंगे? आपने सही कहा, पहली श्रेणी में। वे ईश्वर को जानते हैं इसलिए उसे नकारते हैं। इसका सरल उदाहरण हम स्वयं बाइबल में पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है कि अपने ही घर में नबी का आदर नहीं होता, क्योंकि जब प्रभु अपने ही गांव में गए लोगों के बीच रहकर काम करने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए, तो कई सारे लोगों ने उन पर अविश्वास प्रकट किया और नतीजा यह हुआ कि प्रभु वहाँ पर कोई भी चमत्कार दिखा नहीं पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार के संदर्भ से प्रभु हमें एक चैलेंज हमारे सामने देते हैं। अगर तुम मेरा तिरस्कार करते हो तो उसका भी तिरस्कार करते हो जिसने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो संपर्क है, हमारा जो जुड़ाव है ईश्वर के साथ है, और ईश्वर का मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों व्यक्ति एक ईश्वर बनाते हैं और इसी ईश्वर के साथ हम जुड़े हैं। तो अगर हम प्रभु यीशु का तिरस्कार करते हैं तो हम सभी का तिरस्कार करते हैं। ऐसे में हमें याद रखना है कि हमारा विश्वास है केवल एक ईश्वर पर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 व्यक्ति ईश्वर है। हमारे लिए एक विश्वास का रहस्य है त्रिएक ईश्वर, और इसलिए इस विश्वास में बढ़ने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। तो हमें चाहिए कि जब हम प्रभु को जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परिस्थितियों में प्रभु का तिरस्कार करें, जो कि हम करते हैं। कई सारे बार जब परिस्थितियाँ दुखद होती हैं तो हम ये प्रश्न करते हैं, क्या ईश्वर सचमुच में है? अगर वो होता तो ऐसा क्यों मेरे साथ होने दिया? ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको ये बात याद रखना है कि समय समय पर प्रभु हमारी परीक्षा लेता है, जानने के लिए कि क्या हम उसके विश्वास में मजबूत हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा आदर और सम्मान दिया है। अगर हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 29 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, प्रभु थॉमस के विषय में कहते हैं, थॉमस, तुम देखकर मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ऐसा सौभाग्य मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु ने हम सबों को दिया है। तो क्या इस सौभाग्य के अंतर्गत हम हमारे विश्वास में मजबूत नहीं बन सकते? क्यों हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्रश्न करते हैं? आज हम लोग एक महान संत का पर्व मनाते हैं जिनका नाम संत जेरोम है। सेंट जेरोम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल की व्याख्या की है, हमें बताया है कि बाइबल को कैसे हम समझ सकते हैं। और उनका एक सुंदर वाक्य है, वो ऐसा कहता है, ईश वचन की अज्ञानता क्रिस्त की अज्ञानता है। अंग्रेजी में इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स इज़ द इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब यही है, अगर
हम हमारे विश्वास में मजबूत रहें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती, ईश्वर से हमें दूर नहीं लेकर जा सकती। और विश्वास में मजबूत बनने का रास्ता केवल हमारे पास एक है और वह है पवित्र बाइबल। अगर हम इसके शब्दों को विश्वासपूर्वक पढ़ते हैं तो यही शब्द हमारे विश्वास को मजबूत बनाएंगे और यही हमारे जीवन में प्रभु के महान कार्यों के लिए जिम्मेदारी होगी, क्योंकि प्रभु इसी विश्वास के ज़रिए हमारे जीवन में महान कार्य कर पाएंगे। तो आइए हमारे विश्वास में हम वृद्धि करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, उसको समझें और उसको अपने जीवन में अपनाएं, ताकि ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में हम देख सकें। आमीन।